हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे हम रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ब्रस्टो की मैकेनिकल पेंसिल ली है, इसमें इरेजर ऑलरेडी एडेड है। तो सबसे पहले हम एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे ब्रस्टो की मैकेनिकल पेंसिल की हेल्प से। तो उसके लिए ये जो ट्रिक है इस वीडियो में वो है कि आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। आपको जितनी बड़ी आई चाहिए उतनी बड़ी आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन आफ्टर आप एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक प्लस का सिंबल बना दिया है, ठीक है। प्लस का सिंबल हो जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर टीयर डक्ट बनाएंगे। आई का जो सबसे कॉर्नर वाला पोर्शन होता है इसको टीयर डक्ट बोलते हैं। ये पोर्शन बनाने के बाद डिफाइन हो जाता है कि यहाँ तक हमारी आई होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। आई का आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर आईलिड ड्रॉ कर देंगे, सेम उसी रेफरेंस इमेज के जैसे। अब आईलिड की ड्राइंग के बाद हम यहाँ पर आई के बीच में ड्रॉ करेंगे आइरिस, यानी कि जो आई बॉल कही जाती है। आइरिस को ड्रॉ करने के बाद उसके बीच में एक और स्मॉल सर्कल होता है जिसको हम पिपल बोलते हैं, उसको भी हमें इजीली हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे। आइज के ऊपर का पोर्शन देखें तो हमारी स्किन थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, तो उस पोर्शन को भी ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा डार्क शेड देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आइज फोल्ड हो जाती हैं तो जो एक शेडो बनता है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है। इसलिए जब हम उसको स्केच करेंगे यानी शेडिंग करने लगेंगे वहाँ पर हम उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाएंगे। उसके बाद आप ध्यान दिया होगा आपने कि आंखों के ऊपर तो स्किन फोल्ड हो जाती है, बट आइज के नीचे का जो एरिया होता है ना वहाँ पर थोड़ी सी पफीनेस आ जाती है। उसको हमें बहुत ही लाइट हैंड से ड्रॉ करना है, मतलब उसे हम शेड करके भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं। आईलैशेस को ड्रॉ करने के लिए आप जो पिपल का एरिया होता है उससे लेफ्ट साइड में जो है उसको एक डायरेक्शन में आप आईलैशेस को ड्रॉ करिए, और पिपल के जो राइट साइड वाला एरिया है उसको राइट साइड पे बेंड करके आप वो आईलैशेस को ड्रॉ करिए। तो ये थोड़ा सा परफेक्ट लगता है और ये इजी भी हो जाता है अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो। आइज ड्रॉ कर लेने के बाद हमारा लास्ट पार्ट बचता है आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए आप पहले उसके आउटर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे बहुत ही लाइट हैंड से। देन आफ्टर आप जब उसमें हेयर्स फिल करने लगेंगे, हेयर्स को आप वहाँ पे ड्रॉ करने लगेंगे तो उसका भी एक डायरेक्शन होगा, मतलब सारे हेयर्स एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं करने हैं। हमें स्टार्टिंग के हेयर्स को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। देन जैसे जैसे हम राइट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे हम हेयर्स को, आईब्रो के हेयर्स को धीरे धीरे बेंड करते हुए राइट साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। जो हमारी आईज पर डायरेक्ट फ्लैश पड़ता है या जो भी रोशनी आती है उससे एक स्ट्रक्चर, एक इमेज क्रिएट होती है। यहाँ पर हम उस इमेज को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम स्केचिंग स्टार्ट कर देंगे। पिपल के एरिया को, जो कि डार्क एरिया है सबसे ज़्यादा, उसको शेड करने के लिए हमने यहाँ पर कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ करी है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डार्क है और इस पर लाइट का जो फ्लैश होता है वो नहीं पड़ता। सबसे खास बात इस पेंसिल की ये होती है जब हम चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है और इस वजह से हमें वो जो ब्लैक एरिया है हमारी ड्राइंग में वो अच्छे से क्लियरली दिख नहीं पाता है। चारकोल पेंसिल यूज़ करने के बाद हम पूरे आई बॉल को यानी कि आइरिस को 4B पेंसिल से शेड कर देंगे, और उसके आउटर पार्ट पे भी थोड़ा सा 4B पेंसिल से शेड करेंगे जिससे कि वो एरिया थोड़ा सा स्मच दिखे। यहाँ पर हमने जो वाइट एरिया बनाया था उस पर जो हमारी आई लैशेज़ की शेडोज़ बन रही हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं।
4B पेंसिल की हेल्प से आप थोड़ा सा आउटलाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, डार्क कर देंगे। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर लिया है 4B पेंसिल, वहाँ से थोड़ा सा इसको हम शेड करेंगे और थोड़ा सा जो पोर्शन और डार्क है, हमारा जो वाइट एरिया दिखता है वो कम्प्लीटली वाइट नहीं होता है, तो थोड़ा सा वहाँ पर उसको मैंने ग्रेश करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डार्क पेंसिल का शेड दिया है, थोड़ा सा ब्लेंडर का भी हेल्प लिया है और कॉर्नर्स को और डार्क दिखाने के लिए अगेन मैंने चारकोल पेंसिल की भी हेल्प ली है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी आईज के ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारी स्किन फोल्ड होती है, वो एरिया थोड़ा सा शैडो की वजह से डार्क दिखाया जाता है ड्राइंग्स में, इसलिए मैंने यहाँ पर भी चारकोल पेंसिल यूज़ करी है उस एरिया को थोड़ा डार्क दिखाने के लिए। एंड उसके बीच के पोर्शन में मैंने 9B पेंसिल से शेड किया है। आईज के नीचे के पफी एरिया को शो करने के लिए यहाँ पर मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ब्रस्टो की ब्लेंडेक्स का यूज़ किया है। ये बहुत इजी रहती है, बहुत स्मूथ रहती है पेंसिल्स को स्प्रेड करने के लिए। आप यहाँ पर पेपर स्टैम्प की जगह पर इस ब्लेंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से काम हो जाता है और इसका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ रिज़ल्ट मिलता है। जहाँ पे हमें थोड़ा रफ यूज़ करना होता है वहाँ पर हमने पेपर स्टैम्प का यूज़ कर लिया है। आईलैशेस के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आइरिस के लेफ़्ट वाले पोर्शन को आप लेफ़्ट साइड बेंड करिएगा, राइट के पोर्शन को राइट साइड बेंड करिएगा। इससे आपका परफेक्ट आईलैशेस बन के आएगा। इस एरिया पे पहले मैंने पूरे एरिया पे 4B पेंसिल से शेड किया। देन आफ्टर जो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा शेडेड करना चाहिए तो थोड़ा डार्क होता है, उसको मैंने 9B यूज़ कर लिया है वहाँ पर। उसके बाद अब हम आईब्रोज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड फाइनली हमारी आई रियलिस्टिक आई बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय।